बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हम और किचन व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दाल चावल की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि हर किसी के घर में ये रेसिपी बनती है। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या पकाना, तो फिर दाल चावल ही बनते हैं। तो मैं बना रही हूँ मसूर और मूंग की दाल। सबसे आसान तरीके से आप इसको पहले जो है वो पानी से वॉश कर लें। मैंने 1-1 कप लिए मूंग और मसूर दोनों मिला के। तो इस तरह पहले पानी से वॉश कर लेंगे। इसको वॉश करने के बाद जो है हम इसको 2 गिलास पानी रख के उसमें लहसुन डालेंगे हम 4, जो लहसुन के क्लोव्स होते हैं वो, और साबुत लाल मिर्च और नमक अवॉइड करते हैं, बल्कि शुरू में हम सिर्फ हल्दी ऐड कर लेंगे, नमक बाद में भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे ढक के पका लेंगे। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो हमेशा दाल उबल जाती है, इसका बहुत ख्याल रखना है, दाल उबलनी नहीं चाहिए। और आजकल मैं अपने चैनल पे बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अच्छा, उसके बाद देखें हम इस तरीके से इस दाल को घोट लेंगे। चम्मच से ही घुट जाती है, क्योंकि मूँग और मसूर की दाल तो बहुत ईज़िली गल जाती है। घोटने के बाद इसको जितना भी आपको गाढ़ा रखना है उस लिहाज से आप इसमें पानी डालेंगे। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला डाला है इसमें, और फिर लाल मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी इसमें 1 चम्मच। और उसके बाद जो है इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाना है। पानी ऐड करने के बाद भी दाल को थोड़ा हमें पकाना पड़ेगा। अच्छा जी, और उसके बाद जो है हम इसकी भंगार की तैयारी करेंगे। तो भंगार के लिए हम लेंगे, अगर छोटी प्याज है तो 2 ले लें, और अगर बड़ी प्याज है तो 1 प्याज भी बहुत है, इनफ है दाल के भंगार के लिए। तो हम वो ले लेंगे और उसको बारीक बारीक स्लाइस करके पैन में रखेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। अब दाल जो है हमारी अभी हो गई है, और मैंने दूसरी तरफ पैन में जो है वो अनियन भी अपनी फ्राई करने के लिए रख दी, जो कि भंगार की अनियन है। अच्छा जी, और इस तरीके से जब दाल में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें भंगार लगाएंगे। तो प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। उसके ब्राउन होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, जो कि मेरे पास ड्राइड कड़ी पत्ता था तो मैंने वो ऐड किया। अगर फ्रेश आप लोगों के पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़ीरा, और इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं एंड में, अगर आपको लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है तो। भंगार तैयार करके आप इसमें दाल में भंगार लगा देंगे। चावल अलग से बॉईल करें मैंने, ठीक है। और बहुत सिंपल और यमी रेसिपी होती है दाल की। आप दाल में जितनी ज़्यादा एडिशन करेंगे उतना एक जो दाल का अपना जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस नहीं होता। फिर मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छी जो होती है इस तरह की प्लेन दाल होती है। तो आज की मेरी रेसिपी यही थी। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर और लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में मुझे अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।